जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ाया। बोल अबोल एक हुई जाई, जिन्हीं अलखा सुबिरला हुई। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां बोले तहां अक्षर आए, और जहां अक्षर आए वहां वाक्य बना और उसका कुछ अर्थ लगा। तहां मन ही दृढ़ाया, वहां मन पक्का किया। राग या द्वेष, या तो अनुकूल माना या प्रतिकूल माना। बोल अबोल एक हुई जाए। साहब कहते बोल और बोल एक हो जाए। वाणी सुनते और न सुनते समय, वाणी कहते और न कहते समय, दोनों समय में सम हो जाए। जिन्हीं अलखा से बिरला हुई। यह दृष्टि जो जिसकी आई वो बिरला है। इस पर हम थोड़ा मनन करें। वात व्याधि से सारा संसार पीड़ित है, पूरा संसार पीड़ित है। तो वात व्याधि न कहना चाहिए, बात व्याधि। वात व्याधि किसी किसी को होती है, गठिया बात और भी कहीं कहीं वात व्याधि हो जाती है, लेकिन बात व्याधि में सब पीड़ित है। बात व्याधि तभी मिटती है जब ज्ञानोदय हो। ज्ञानोदय होने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ लें, बीए में LLB हो जाए, व्याकरणाचार्य हो जाए, वेद शास्त्र जान जाए, ये पढ़ना नहीं। पढ़ना तो अच्छा है, जो पढ़ ले, जितना पढ़ ले। ज्ञानोदय का मतलब है जो अंदर की भ्रांति है वो मिट जाए। भ्रांति है मोह, और मोह में हम चिपक जाते हैं। जहां उसको सुखी संपन्न बनाने के लिए न्याय न्याय सब करते हैं, और जहां दूसरा मान लेते हैं उसका तिरस्कार करने में लग जाते हैं। ये वर्ग स्वार्थ क्या है? कोई ब्राह्मण है और बड़ा अफसर है, भर्तियां होती हैं नौकरी के लिए, तो जिसके नाम में देखा तिवारी, पाणे, शुक्ल, चौबे, समझाओ मेरे वर्ग के। यादव, वर्मा, सिंह और कुछ पाया और तो दूसरे। अभी क्या है? एक मन का भ्रम। मनुष्य है ये, प्यारे मनुष्य, और इसमें टाइटल के चक्कर में क्यों पड़ा जाए? लेकिन वर्ग मोह, अपने बच्चे हैं उनके लिए न्याय न्याय सब करना है। लेकिन बुढ़ापा में ये पता नहीं है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे कि भतीजे सेवा करेंगे। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो 4 भाई। बड़ा भाई पहले मालिक हो गया पिता के रहते रहते, फिर पिता मर गया तो उसने काफी चालाकी की, काफी रुपया हड़प लिया। एक नया मकान बनवाया था। सबसे कहा भैया ये कर्ज बहुत लदा है, इसको बेच दिया जाए। कहीं बेच दिया जाए तो ऐसे चक्कर डाला कि वो खुद खरीद लिया आधे दाम में। सब भाइयों को परेशान कर डाला और काफी धन हड़पा। उतार अवस्था आई, उसके सभी लड़के उसको अंगूठा दिखा दिए। भतीजों ने उनकी रक्षा की। जिन भतीजों का उसने हक मारा था, उन्हीं भतीजों ने, उसकी भतीजे समझदार थे कि चचा आप पीड़ित हैं, उनके बच्चे श्रेय नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने रक्षा की। ऐसा है संसार। अपने शरीर तक के लिए पाप न करें। पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, किसी के लिए भी पाप न करें। लेकिन आदमी व्यामोहित हो जाता है। बात व्याधि से सब पीड़ित है। मैं कह रहा था, आधी जबान कोई कह दे, अगर कोई बाहर से कह दे हाँ अच्छा ज्ञान तो अच्छा कहते हैं, इतना भर कह दे बस, तो हमें ठोकर लग जाएगी। ज्ञान तो अच्छा कहते मतलब हमारे में रहनी नहीं है क्या? अब चोट लग गई। हम अपने को इतना बड़ा मान लेते हैं कि थोड़ा सहते नहीं। 2 आदमी जा रहे हो, आप देखेंगे, चाहे रास्ते जा रहे हैं, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में, बोल रहे होंगे हम उनसे कम नहीं हैं, हम देख लेंगे उनको, वे चलेंगे डाल डाल तो हम चलेंगे पात पात, और अपने ढंग से सही।
लेकिन 2 आदमी होंगे तो झकझका रहे हो, ऐसे कम 2 आदमी मिलेंगे जो शांत बैठे हो। आदमी में 2 महान शक्तियां, वाणी और मन की, और यही दोनों शक्तियां इसे इतनी परेशान की हैं कि इसका मन हरदम मवाद बना रहता है। जानवरों में ये दोनों शक्तियां न्यून है, सभी प्राणियों में मन है, लेकिन हल्का सा है, और काम व्यवहार अपना कर लेते हैं, ज्यादा चिंतन नहीं, कल्पना नहीं, इसलिए वो दुखी नहीं। गाय के सामने चारा डाल दो, चारा खाएगी, अधिक हो जाएगा, उसे टट्टी पेशाब कर देगी, बैठ जाएगी, ये भी नहीं सोचेगी कल खा लेंगी इसको। कुछ जानवर हैं थोड़ी रक्षा करते हैं और रखते हैं कल के लिए, बाकी अधिकतम जानवर खाए और बस। उसके ऊपर पानी बरस रहा होगा, मकान चूता होगा, कष्ट होगा, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा इसको बना ले, क्योंकि न वो बना सकता है, न उसमें अक्ल है, न चिंतन है। आदमी के पास बहुत है, 4 बरस बैठा रहे, कुछ न कमाए तो भी खा सकता है, लेकिन फिर भी सोचता है कल क्या खाएंगे। आदमी के पास मन है विकसित और वाणी है विकसित, और यही दोनों इसको खूब परेशान कर रहे हैं। बात को लेकर के जलन, मन को लेकर जलन, मन और वाणी में इंसान उलझा है। साहब कहते जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां बोले बस वहां अक्षर आए, और जहां अक्षर तहां मन दृढ़ आया, जहां अक्षर आए वाक्य बना। मन ने कुछ कल्पना कर ली कि ये कहा गया है, हमारे लिए ऐसा कहा गया है। अब आदमी बात के द्वंद्व में निरंतर पीड़ित रहता है, बोल अबोल एक हुई जाए। साहब कहते बोल की अवस्था में और अबोल की अवस्था में समान हो जाए। कोई हमें कुछ कह रहा है और नहीं कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं और नहीं कह रहे हैं, दोनों अवस्थाओं में हम सम हो, दोनों अवस्थाओं में हमारा चित्त प्रशांत हो। ये बिरला ऐसा कोई होता है। क्या है कि जिसने पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा का परित्याग कर दिया और निरंतर आत्मा में रमता है, वह पांडित्य को छोड़ करके बालवत सरल हो जाता है, फिर मौन हो जाता है, फिर अमौन हो जाता है। पांडित्य अच्छी चीज है, लेकिन पांडित्य से भी ऊपर पद है। पांडित्य तीव्र बुद्धि होना, ज्यादा समझना, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि जिसकी है वो बुद्धि पंडा है, और जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। निर्णयी होना, विवेकी होना, विचारक होना, चिंतनशील होना, शास्त्रों का ज्ञाता होना पांडित्य। अच्छी चीज है पांडित्य, लेकिन पांडित्य से ऊपर स्वरूप स्थित और आत्म स्थित है। केवल पांडित्य में आदमी जीवन भर पड़ा रहा है तो वो बुद्ध विलास में ही पड़ा, आत्म विलास में जाने की जरूरत है। तो ऋषि ने कहा कि वह जो पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा का त्याग कर देता है, आत्मा में रमने लगता है, तो वह पांडित्य छोड़ करके सरल बालवत हो जाता है, फिर मौन हो जाता है, फिर अमौन हो जाता है। ऋषि ने यह भी कह दिया कि केवल जबान बांधे रहना ठीक नहीं, अमौन भी हो जाता है, लेकिन मौन अमौन में सम अवस्था रहती है। साहब कहते बोल अबोल एक हुई जाए। बात करते समय और मौन दोनों में सम स्थित रहे, यानी हमारी वाणी इतनी मज जाए कि वाणी बोले भी तो भी उसमें कोई कटुता, रूक्षपन, द्वेष, मोह, ममता और दुर्गुण न रहे। हमारा मन ऐसा मक्खन हो जाना चाहिए जिससे हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया निर्मल हो जाए।
एक एक क्रिया का परिणाम हमारे जीवन पर घटता है। हम जोश में कट बोलते हैं, जोश में गलतियां कर देते हैं, जोश तो उतर जाता है लेकिन वो गलतियां हमें कचोटती हैं। इसमें क्षमा प्रकृति की तरफ से किसी के लिए नहीं, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे पूज्य हो, सेवक हो, सेव्य हो, किसी के लिए प्रकृति की तरफ से छूट नहीं है। थोड़ी सी हरकत गलत होगी, अपनी अंतरात्मा को कचोटेगी। इसलिए एक एक काम बड़ी सावधानी से करना चाहिए। और अच्छे कर्मों का परिणाम ही होता है जो हमारा मन मक्खन हो जाता है। जिसका मन मक्खन हो गया, जीवन में वही सफल है। जिसके जीवन में गहरी शांति है, वो सफल जीवन है। बहुत पैसा है, बहुत मकान है, बहुत विद्वान है, बहुत परिवार वाला है, ये सफलता नहीं। सफल वह है जिसके चित्त में गहरी शांति है, और गहरी शांत सदाचार और शुभ रहनी से ही संभव है। बोल बोल एक हुई जाए, जिन्हें लखा सुबिरला हुई। जिसकी ये दृष्टि आई कि वह अपनी वाणी पर संयम रखता है और ऊंच नीच वाणी को सुन करके क्षुब्ध नहीं होता है, और स्वयं उद्वेगक वचन नहीं कहता है। अनुद्वेग होना चाहिए और अनुद्वेग में ही वचन बोलना चाहिए। अगला आदमी भी तभी सुधरता है जब हम उद्वेगित न हो। कोई कटु कहा, हमने भी कटु कहा तो और बिगड़ता है। पत्थर का जवाब पत्थर, ये साधना के स्थान में ठीक नहीं। साधना के स्थान में है कोमलता। ये साखी बड़ी महत्वपूर्ण है। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन दृढ़ाया। बोल बोल एक हुई जाई, जिन्हें लखा सो बिरला हुई। तौलों तारा जगमगे, ज्योलो उगे न सूर। तौलों जीव कर्म बस डोले, ज्योलो ज्ञान न पूर। तौलों तारा जगमगे, तब तक तारे टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उगता नहीं, और सूरज उगा तो तारों का पता नहीं लगता है। इसी प्रकार तौलों जीव कर्म बस डोले, तब तक जीव कर्मों के बस डोलता है, चंचल है। ज्योलों ज्ञान न पूर, जब तक पूरा ज्ञान नहीं होता है। आप जानते हैं कि रात में तारे खूब चमकते हैं और सूरज की आभा निकलते ही तारों के प्रकाश क्षीण होने लगते हैं। पूर्ण रूप से सूरज निकल आता है तो तारों का पता नहीं लगता है। जीवन में हमारे कर्म तब तक चमकते हैं जब तक पूर्ण ज्ञान का उदय नहीं। ज्ञान का उदय क्या है? अभी जो बात आई थी, विद्वान हो जाना, ये ज्ञान का उदय नहीं। विद्वान हो जाना अपनी जगह ठीक है। ज्यादा वेद शास्त्रों को और धर्म ग्रंथों को समझ लेना भी ठीक है। अर्थाकार वृत्ति होना, प्रवचन अच्छा कर देना, किसी पद का अर्थ विश्लेषण पूर्वक कर देना, ये अच्छा है सब। लेकिन ज्ञान उदय का मतलब है मोह का मिटना। ज्ञानी और अज्ञानी, ये दो शब्द कहा जाता है, ये ज्ञानी है, ज्ञानी है, लेकिन ये दोनों शब्द निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है। कोई आदमी न सर्वथा ज्ञानी है, न सर्वथा अज्ञानी है। हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी अज्ञानी है। एक बहुत बड़ा इंजीनियर साइकिल का पंचर नहीं बनाना जानता है, उसके लिए अज्ञानी है। तो कौन ऐसा होगा जो सर्वथा ज्ञानी हो, और कौन ऐसा होगा जो सर्वथा अज्ञानी हो? सब कुछ न कुछ जानते हैं। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी निरपेक्ष शब्द नहीं। आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी कहते हैं निर्मोही को, अज्ञानी कहते हैं मोही को। यह आध्यात्मिक भाषा का शब्द है। ज्ञानी है मतलब निर्मोही है, अज्ञानी है मतलब मोही है। पूर्ण ज्ञानोदय होना, पूर्ण निर्मोह की स्थिति होना,
जो कुछ हम जानते हैं उसका व्यवहारिक पक्ष है निर्मोह हो जाना। ज्ञान क्या कहता है? कुछ मेरा नहीं। कोई भी ग्रंथ खोल करके देखिए, हर ग्रंथ में बताया गया है। प्रकृति का जो विशाल ग्रंथ है, इसको हम पढ़ें तो देखते हैं कि दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे वह गए तो मुड़ के देखे नहीं। जो ऐसे प्यारे लगते थे अपने से अभिन्न, मालूम होता था यही जीवन है। ये हमारा जो प्रीतम मित्र है, इसका अभिन्न व्यवहार ही असली जीवन है। और वो ऐसा गया कि सपने में भी उसकी याद नहीं होती, और याद भी हो जाए और उसको खोजे तो पूरे विश्व में वो मिलने वाला नहीं। अति निकट काया मानी जाती है, लेकिन एक काया ऐसी खो जाएगी इसका पता न लगेगा। तो ये प्रकृति की किताब हमें क्या बता रही है? कुछ मेरा नहीं। अनाड़ी आदमी भी समझता है कि इस संसार में किसी का कुछ नहीं। तो समझ हुई। अब समझ का व्यवहारिक पक्ष है मोह का अंत होना। कुछ मेरा नहीं तो उसका मोह क्यों? आप कहेंगे ठीक है, मोह छोड़ दिए, फिर काम धंधा व्यवहार करो। कोई संत ऐसा नहीं कहा कि व्यवहार न करो। संत स्वयं व्यवहार करते हैं। आप लोगों का परिवार 4, 6, 8, 10 सदस्यों का होता है। देखो संतों का परिवार बहुत बड़ा है, तो ये जिम्मेदारी निभाते हैं, सारा काम करते हैं। काम तो कर रहे हैं, काम करना होगा, जिम्मेदारी निभाना होगा, मोह त्यागना होगा। मोह के त्यागने से फिर पीड़ा नहीं होगी, मोह रखने से पीड़ा होगी। सब जीव मोह से पीड़ित है। जब तक पूर्ण ज्ञानोदय नहीं होता, पूर्ण निर्मोह अवस्था नहीं आती, तौलों जीव कर्म बस डोले, तब तक जीव कर्मों के बस डोलता है। कर्मों के बस डोलने का मतलब चंचल होना, रागवान होना, मन में काम की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति, लोभ की प्रवृत्ति, राग द्वेष की प्रवृत्ति, विषयों के प्रति आकर्षण, क्षोभ, उद्वेग, अशांत, ये कर्मों के लक्षण हैं। एक वाक्य में कहें कर्म बंधन का लक्षण क्या है? एक वाक्य में उत्तर दें तो मन का आकर्षण, क्षोभ, यही कर्म बंधन का लक्षण है। अगर हमारा मन खिंचता है विषयों में, राग द्वेष में, हानि लाभ में द्वंद्व ग्रसित होता है, तो एक कर्म बंध का लक्षण है। जिसके कर्म कट जाते हैं उसका चित्त अनासक्त हो जाता है, वो द्वंद्व ग्रसित नहीं होता, निर्द्वंद होता है। बड़ी बड़ी विपत्तियां जिसको मानी जाती हैं, ज्ञान की दृष्टि से कुछ नहीं। आप किसी विपत्ति में कभी फंसे होंगे, आज उस पर स्वयं हंसी आपको आती होगी। कभी कोई अत्यंत प्यारा शरीर छोड़ देता है तो हम माथा कूटने लगते हैं, थोड़े दिन के बाद साज हो जाते हैं। फिर वर्षों बाद कभी याद आती, कोई याद दिलाता, हाँ भाई ऐसा हो गया। अगर उसको लेकर के ज्यादा भावुक हुए हैं तो अपने ग्लानि होती है, अरे क्या ही किया। तो समस्या कुछ नहीं, जीवन में समस्या है ही नहीं। समस्या एक ही है, हमारा अविवेक, हमारा न समझना। और ज्यादातर न समझना मोह के कारण होता है, आसक्ति के कारण होता है। आसक्ति के कारण हम समझ नहीं पाते। पूर्ण ज्ञान का उदय जब होता है तब कर्म क्षीण हो जाते हैं। सूर्योदय होने पर तारों की टिमटिमाहट समाप्त हो जाती है। पूर्ण निर्मोह अवस्था आने पर कर्म बंधन कट जाते हैं और जीव का भटकना बंद हो जाता है। भटकना है क्षोभ करना, दुख मानना, पीड़ा मानना, संतापित होना,
उद्वेगित होना, मन का बेचैन होना, ये कर्मबंध का लक्षण है। जितना हमारा ज्ञानोदय होता जाएगा ये घटता जाएगा, और पूर्ण ज्ञानोदय में पूर्ण चित्त निर्मल, निर्भय, प्रशांत, आनंद में दुख नाम की कोई चीज नहीं। घटनाएं जितनी घटती हैं वो भी क्षणिक होती हैं लेकिन हम घटनाओं में इतने चिपक जाते हैं, किसी घटना को मान लेते हैं अजर अमर है। कोई हमें बुरा कहता है, उसकी समझ है, हम सरल हैं, वो भी सरल हो जाएगा, कहां तक चलेगा। कोई आपत्ति विपत्ति है, आपत्ति विपत्ति क्या है? मन के प्रतिकूल होना, उसको सही है देखिए, थोड़े दिन में दृश्य बदल जाएगा। दृश्य में एक रूपता रहने की स्थिति ही नहीं। तो जीव कर्मों के बस तब तक डोलता है जब तक पूरा ज्ञानोदय नहीं, मोह का क्षय नहीं। धीरे धीरे मोह क्षीण होता है। जो साधना करता है, ध्यान चिंतन मनन में लगता है, उसका मोह धीरे धीरे कटता है, और जितना मोह कटता जाता है उतना चित्त की चंचलता घटती जाती है। जब मोह एकदम क्षीण हो गया तो चित्त एकदम सुबस। जीवन का वह क्षण महामूल्यवान है जिस क्षण में हमारे मन में कोई संताप न हो, कोई पीड़ा न हो। नाव न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा आगमन खसी कराए। कोई गांव का नाव नहीं जानता है और भूले पथ में जा रहा है। साहब कहते हैं कि तुम्हें कांटे गड़ जाएंगे, रास्ता छोड़ रहे हो, कांटा खाई में पड़ जाओगे। आगमन खसी कराए, पहले ही खसी करा दो। खसी कराना नाम छोड़ देना। खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसक गई, छुट गई। खसना गिरना। नाव न जाने गांव का, अपने गांव का नाव नहीं जानते हैं। मैं कौन हूं पता नहीं, मेरा घर कहाँ है पता नहीं। कोई रास्ते मिले, पूछो आप कौन है, आपका घर कहाँ हो, कहें भाई तो नहीं जानता हूं, तो आप कहेंगे पागल हो आदमी, तुम कौन हो नहीं जानते हो, घर भी नहीं जानते। लेकिन हम लोगों से कोई पूछे, हम लोग भी पागल हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से पूछे आप कौन है और आपका घर कहाँ है, कहाँ बताएं। एक सज्जन नवयुवक ईश्वर के दर्शन के लिए बहुत परेशान था। लोगों के पास, महात्माओं के पास जाए, कहा महाराज ईश्वर के दर्शन आप करा दें, जो ईश्वर का दर्शन मुझे करा दे मैं उसको गुरु मानूंगा। लोग कहें हम ही को ईश्वर दर्शन नहीं हुए, आपको कैसे करा दे। और भटकता रहा। एक महात्मा मिले कि हाँ ईश्वर के दर्शन करा देंगे, ये कराइए। कि ऐसे थोड़े होता है, अपना नाम बताओ, पता बताओ, चिट्ठी भेजें परमात्मा के पास, चिट्ठी लौट के आएगी तब ले चले। कहा मेरा नाम केशव, निवास है इलाहाबाद प्रीतम नगर। केशव कब से नाम पड़ा? कि जन्म से तो कोई नाम नहीं होता है। मुझे याद है मैं पढ़ता था, खेलता खाता था पहले, कोई मन्नू, कोई बच्चू, कोई गुट्टू कहा करते थे। नाम तो पहले रख दिया गया था, लेकिन वो कहते थे नहीं लोग। जब अध्यापक के पास पढ़ने गया तो उसने नाम पूछा, तो जो नाम रखा गया था वो नाम बताया गया, फिर वो नाम चलने लगा केशव। महात्मा ने कहा तुम्हारा नाम ये बीच का है, ये असली नाम नहीं। असली नाम बताओ। ईश्वर के यहां से उत्तर असली नाम पर आता। पता? इलाहाबाद प्रीतम नगर। कब से रहते हो? कहे जन्म से। कहे जन्म के पहले कहाँ रहते थे? कहे नहीं जानता। कहे तो नकली पता है, प्रीतम नगर में रहना है थोड़े दिन से, असली पता बताओ। तो कहे हमारा असली नाम पता क्या है? कहे तुम जानो, हम क्या जानो। अब परमात्मा के दर्शन को छोड़ करके अपना असली नाम और अपना असली पता पूछने लगे। महात्मा जाए कहे महाराज मेरा असली नाम क्या है, असली पता क्या है। तो महात्मा समझ जाए किसी महात्मा ने इसको चक्कर में डाला है, और महात्मा चक्कर में भी डालते चक्कर से निकालने के लिए।
और धीरे धीरे उसको पता लगा कि सारे नाम का जो नामकरण करने वाला है नामी, वो आत्मा ही है, और आत्मा का निवास स्थान भी आत्मा ही है। आत्मा का निवास स्थान कहीं बाहर नहीं, स्वयं आत्मा ही है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मित् पुरुषः किमिच्छन्ति कस्य कामाय शरीर मन संजरेत्। ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। जिसने जान लिया यह आत्मा, यह पुरुष स्वयं शुद्ध स्वरूप मैं ही हूं, तो किस कामना से, किस इच्छा से वो भोगों के पीछे भटकेगा और जन्म मरण का बुखार चढ़ाएगा। लोग अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, आत्मस्थित को नहीं जानते। आपका ब्रह्मधाम, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, सतलोक आपकी आत्मस्थिति है। याज्ञवल्क्य ने जब बृहदारण्यक उपनिषद में जनक को ब्रह्म ज्ञान दिया और पूर्ण ज्ञान देने के बाद कहा, लो जनक, मैंने तुमको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ये आत्मा ही ब्रह्मलोक है। जो अपने मन को समेट करके अपने में आ जाता है, ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। न पातालम न च विविरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयो नोदधीनाम गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। जिस गुफा में ब्रह्म स्थित है वह गुफा पाताल में नहीं। न पातालम न च विविरम गिरीणाम, न समुद्रों की गुफा, पर्वतों की गुफा में है, और न समुद्र के पेट में है, न अंधकार में है। वो तो मनुष्य के दिल में है। गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। विवेकवानों ने बताया है वो तो बुद्धिवृत्ति है। जो तुम्हारी बुद्धिवृत्ति है, हृदय गुफा है, वही ब्रह्मधाम है। ब्रह्मधाम लोग खोजते रहते, जीवन भर भटकते रहते। नाना मत के लोगों ने आकाश में कल्पना की वहां धाम है। सामान्य लोगों को समझाने के लिए कह दिया होगा, कहीं बाहर नहीं, अंतर में लौटना है, उसके लिए दौड़ नहीं लगाना है। सत्संग बोध द्वारा भी यही समझना है, लौटो अंदर में। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया बस ठौर की ठौर। नाव न जाने गांव का भूला मार्ग जाए। गांव का नाव तक लोग नहीं जानते, भूले मार्ग में जा रहे हैं, कांटे गड़ेंगे। विवेकवान कहते पहले से वो रास्ता छोड़ दो। आत्मस्थित का कोई बोध नहीं, ना अपने स्वरूप का ज्ञान है, न स्वरूप स्थित का बोध है। स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थित यानी आत्मज्ञान, आत्मस्थित जीवन का परम लक्ष्य है। इसका नाम भी नहीं जानते हैं। बंगाल में एक पंडित जी मेरी पुस्तकें पढ़े, गीता सार और कई पुस्तकें, तो वह स्वरूप ज्ञान उसमें बहुत रहे। तो अब चक्कर में पड़े स्वरूप ज्ञान क्या है। तो एक संत मिले वैष्णव, कहे महाराज स्वरूप ज्ञान क्या है। कहे दर्पण सामने देख धर लो तो जो उसमें चेहरा दिखाई दे बस स्वरूप ज्ञान है। तो दर्पण धर करके देखने लगे। फिर उन्होंने पता लगाया मेरे लिए कि वो जीवित है कि नहीं है। लोगों की धारणा होती है पुस्तक लेखक अब कहाँ बैठा होगा। जब उन्हें पता लगा तो वह आए, मिले, बातचीत हुई, काफी खुश हुए। अब तो खूब अध्ययन में है और खूब समझ गए। स्वरूप ज्ञान लोग समझते ही नहीं, भगवान खोजते हैं। भगवान महाराज कैसे मिलेगा। उनसे कहे तुम कौन हो। मैं तो कुछ नहीं हूं। जब तुम कुछ नहीं हो तो भगवान की जरूरत किसे है। पहले तुम कुछ हो तब भगवान कुछ है। जब अपने को समझ लोगे तब भगवान मिलेगा। आत्मा को समझ लेने पर ही परमात्मत्व की घटना घटेगी। जीव को समझ लेने पर ही शिवत्व का उद्घाटन होगा। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञा। जब प्रपंच का उपशमन होता है, चित्त शांत होता है,
तब शिवत्व का उद्घाटन होता। वही शिव है। प्रपंच शांत हो गया मन का तो आत्मा ही शिव है। तो लोग नाव तक नहीं जानते हैं उसकी, उस स्थिति की, और भूले भटक रहे हैं और समझ रहे हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। साहब कहते तुम्हें काल के कांटे गड़ेंगे, काल, कल्पना, अज्ञान, भ्रांत, भटकते रहोगे जीवन भर। आगमन खसी कराए, आगे ही भ्रांतियों को छोड़ो, भटकना बंद करो, लौटो अपने तरफ, समझो। जो अपने आत्मा को नहीं समझता है वो परमात्मा को क्या पाएगा? जीवात्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, सबके मूल में आत्मा है और विशेषण है। जीवात्मा यानी देहधारी आत्मा, प्रेत आत्मा, शुद्ध आत्मा, अच्छे स्वभाव वाली आत्मा, महात्मा जिसने अपने आप को काफी ऊपर उठा लिया है, महात्मा, परमात्मा परम हो गया, बिल्कुल निर्मलता। योग दर्शन में कहा गया है जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है। ये सारी अशुद्धि जो है वो मन की है। मन को शुद्ध करना, आत्मा को नहीं शुद्ध करना। आत्मा शुद्ध करो जो अर्थ है उसका भी वही अर्थ है, मन शुद्ध करो। आत्मा तो स्वभावतः निर्मल है, ये मन की गंदगी है। मन शुद्ध हो गया बस आत्मा शुद्ध है। तो पतंजल महाराज ने कहा जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। कितनी आवश्यकता है चित्त शुद्धि की। मन शुद्ध हो गया बस आत्मा शुद्ध है। तो पतंजल महाराज ने कहा जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। कितनी आवश्यकता है चित्त शुद्धि की। जो ऐसे भगवान चाहते हैं सस्ते में, लड़ाई झगड़ा मार काट अभक्ष भोजन दुराचार दुर्गुण सब करते करते भगवान दर्शन पाना चाहते हैं, कितना धोखे में। चित्त शुद्ध होना भगवत दर्शन है। जब चित्त की शुद्ध हो जाएगी तो भगवान तो अंदर बैठा ही है। किसका दर्शन करना चाहते हो? जो दर्शन करोगे रूप होगा, और अरूप है वो तो दृष्टा है। तो आदमी यथार्थ तत्व का नाम भी नहीं जानता, गांव ने स्थान नहीं जानता, भटक रहा है, काटा खाई में जीवन भर भटक रहा है। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। साधु की संगत करो, वह तुम्हारे मन की पीड़ा को हरेंगे। कूर की संगत, दुष्ट की संगत ओछी होती है, उसकी संगत करोगे आठों पहर उपाधि रहेगी। अच्छी संगत से, साहब ने तो साखी ग्रंथ में यहां तक कहा है, साधु से झगड़ा भला नहीं साकट से प्रेम। साधु से झगड़ा अच्छा होता है। साधु से झगड़ा करोगे तो कोई समाधान होगा, और साकट यानी दुष्ट आदमी से प्रेम करोगे तो वो प्रेम झगड़ा के रूप में बदल, बैर के रूप में बदल जाएगा। क्योंकि दुष्ट आदमी का प्रेम अंत में बैर के रूप में बदलना है, और साधु से कहीं झगड़ा हुआ तो कुछ समाधान हो जाएगा। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक ही धक्का दरार। सोना और सज्जन और साधु ये 100 बार भी टूट टूट करके जुड़ जाते हैं। सज्जन से कुछ हो गया कहीं मनमुटाव फिर मिल लेते हैं, साधु से कहीं कुछ हो गया साधु से फिर मिल लेते हैं। सोना टूट जाए फिर गला करके मिला दो, लेकिन कुजन और कुम्हार का कुंभ ये टूटता है तो मिलता नहीं। कुम्हार का घड़ा फूटा कहां मिलता है। और कुजन एक बार बैर हुआ तो कहते हैं, कितने लोग अपने लड़के से कह जाते देखो गांव में हमारा दुश्मन है, सदा उसको दुश्मन मानना। एक गांव में 2 बड़े आदमी,
तो एक बड़े आदमी ने दूसरे बड़े आदमी के यहाँ के लिए शपथ खा लिया कि उसके दरवाजे पर मैं जाऊं तो मानो ये करूं। बहुत घटिया शब्द का लिया और अपनी जवानी में खाया था कसम, और बहुत बड़े में जीवन भर उनके दरवाजे में नहीं गए। तार मिलते थे, आपस में हंस बोल लेते थे। जब कोई पंचायत हो, जब कोई भैया उनके यहाँ पंचायत उनके दरवाजे पे होगी तो कहे मैं तो आ नहीं पाऊंगा क्योंकि उनके दरवाजे पे जाने के लिए कसम खा लिया हूं। इतना लोह की लकीर वैर। साधु सज्जन का जो वैर होता है वो पानी की लकीर, पानी पर लकीर, इधर पार उधर खत्म। मध्यम लोगों की जो स्थिति होती है उनका वैर बालू की, बालू पर लकीर और फिर थोड़े समय में पट जाती है। पानी की लकीर तो तुरंत खत्म, लेकिन दुष्ट का वैर पत्थर की लकीर, वो सदा अमिट है। और नहीं समझते हैं कि हम अपने को नरक में डाल रहे हैं। आजकल में हमारा शरीर मर जाएगा, हमारे प्रेमी छूट जाएंगे, बैरी छूट जाएंगे, हमारी निंदा करते वो नहीं रह जाएंगे, प्रशंसा करते वो नहीं रह जाएंगे, और हमारा शरीर नहीं रह जाएगा। ऐसे आगमा पाई जगह में हम बैठे हैं, किससे बैर करें, किससे मोह करें? लेकिन निरर्थक हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। संगत कीजिए साधु की, सदैव साधु की संगत करो। रहनी संपन्न संत चाहे जिस मत के हो, उनके द्वारा हमें अमृत मिलेगा। चाहे हिंदू मत के हो, मुस्लिम मत के हो, ईसाई मत के हो, कबीरपंथी हो, वैष्णव हो, जैनी हो, बौद्ध हो, कोई भी संत अगर सच्चे हैं। अब साधु वेश में सांप्रदायिकता की आग उगलने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, हर प्रकार के होते हैं, गजेड़ी भंगेड़ी धत्तेरी की रात दिन कहने वाले, उनकी बात छोड़ो। लेकिन सभी संप्रदायों में कुछ साधक संत होते हैं, पहुंचे हुए संत, उनकी संगत सदैव अमृत है। उनके पास बैठोगे तो शीतल छाया मिलेगी। साधु बिरछ सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगमग होते साधु नहीं जर मरता संसार। साहब ने कहा साधु वृक्ष है और शीतल शब्द विचार, उनके शब्दों का विचार शीतल छाया है। ऐसे संत जगत में न होते तो जगत के लोग जल मरते। इसलिए संतों की संगत करो। पानी के पास जाओगे ठंडकता मिलेगी, आग के पास जाओगे गर्मी मिलेगी। सदैव साधु संगत करो, वे तुम्हारे मन की पीड़ा को हरेंगे। ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। दुष्ट की संगत करोगे सब समय उपाधि। दुष्ट की संगत मत करो। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होए। संगत से सुख उत्पन्न होता है और कुसंगत से दुख उत्पन्न होता है। साहब कहते वहां जाइए जहां अपनी संगत हो। अपनी संगत का मतलब है इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीति। कबीर वहां पे जाई यह संतन की प्रीति, जहां पर सब बात मिले। अब जहां कटुता हो, कटुता में जाने से तो और चित्त खिन्न हो जाता है। अपनी संगत, अपने आत्मा की उद्धार की सामग्री जहां मिले वहां अपनी संगत है। और कुसंगत से दुख होता है। कुसंगत श्री विशाल साहब ने कुसंगत का स्वरूप बताया है। कुअंग, कुठाम, कुमनुष्यो, कुबन, कुवाक, कुदेश, कुखाद्य, कुवस्तु, कुजंतु है, कुकरम, कुसंग, हमेश। कुसंग कितने प्रकार का होता है? कुअंग, खराब अंग। शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं उसका स्पर्श करने से स्वयं मन खराब होगा, उसको देखो मन खराब होगा। दूसरे के कुछ ऐसे अंग है उसको देखो कि खराब होगा मन। इसलिए जिस अंग से मन में कुत्सित भावना उत्पन्न हो, शरीर के जिन अंगों से देखने से, छूने से, स्मरण करने से मन मलिन हो, वो कुअंग है। ना अपने अंग का वैसा उपयोग किया करो, ना दूसरे के अंग को देखने और चर्चा करने की सोचो। कुठाम, दूसरा कुसंग कुठाम है, खराब जगह, शराब की जगह, वेश्या की जगह, और जहां जहां से मन मलिन हो,
जहां पराई स्त्री की चर्चा हो, जहां बुराई की चर्चा हो, जहां राग द्वेष की चर्चा हो, जहां सांप्रदायिक आग बोने की चर्चा हो, जहां तक क्षोभ उत्पन्न करने वाले हों, ऐसी जगह जाना वो कुठाम है। कुमनुष्य, कुमनुष्य खराब आदमी, व्यसनी, गाली गलौज देने वाला, व्यभिचारी, हत्यारा, चोर, दुष्ट, अकारण वैर करने वाला, घोर अहंकारी, ऐसे कुमनुष्य। कुअंग, कुठाम, कुमनुष्य, कुमन, खराब मन, अपना ही मन। जिन जिन स्मृतियों से मन मलिन हो वो स्मृति ठीक नहीं। कभी आपने किसी व्यभिचारी या व्यभिचारिणी की चर्चा सुनी और उसका संस्कार है और उसकी याद आ जाएगी, अगर उसको छोड़ोगे नहीं तो मन मलिन होगा। कहीं ऐसी जगह पर गए हो और देखे हो, सुने हो व्यक्ति वस्तु को, घटना को, जिससे मन मलिन होता है, उसके संस्कार मन में हैं और जब वो याद आए तुरंत छोड़ो, नहीं तो मन खराब होगा। कुमन, खराब मन, खराब संस्कार। आदमी अकेले में बैठा हो, खराब संस्कार मन में आ गया और सावधान ना हो, उसको छोड़े ना तो उद्वेगित हो जाएगा। मन की निगरानी सब समय करना चाहिए, इसीलिए भजन सब समय करना चाहिए। जो एक समय में भजन किया जाता बैठ करके वो भी ठीक है, लेकिन हमारे भजन का स्वरूप व्यापक हो जाना चाहिए। जब हमारा भजन अति देश और अति काल को प्राप्त कर ले तब सच्चा भजन। अति देश यानी सब देशों में भजन, जैसे यहां हम बैठे इस देश में भजन, जब बिस्तर पर जाए उस देश में भी भजन, स्नानागार में जाए उस देश में भी भजन, शौचालय में जाए उस देश में भी भजन। देश यानी जगह, देश और काल दो है। देश काल में सारी वस्तुएं गति करती हैं। हम यहां बैठे हैं, इस देश काल में बैठे हैं, यहां से उठेंगे दूसरा देश काल होगा। तो सब जगह भजन। वो भजन क्या है? अपने मन को देखना, मन में क्या उठ रहा है, क्या सोच रहा है। पैसा सोच रहा है, काम भोग सोच रहा है, स्वाद सोच रहा है, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा सोच रहा है, तो गलत हो रहा है। मेहनत करो, पैसा जो मिलने वाला है बिना सोचे मिलेगा। पैसा जपने की जरूरत नहीं, मेहनत करो, काम करो, सफलता अपने आप होगी। और सफलता के लिए बहुत सोचना नहीं, भावुक नहीं होना है। मन को सदैव देखते रहो। शील, क्षमा, करुणा, प्रेम, दया, आत्मज्ञान, संसार की नश्वरता, ये सब मन सोचता है तो ठीक है। तो कुमन, कुवाक्य, खराब वाक्य, ऐसे ऐसे वाक्य हैं जिसको सुन करके तुरंत मन कामाकार हो जाए, क्रोधाकार हो जाए। बाप का मुदई जेना मारा, नाहक जन्म विधाता दीन। आधा हो रहा था एक जगह, तो एक सरदार तलवार लिए बैठे थे, इसे पहने थे, उसमें डाले थे। उनका दुश्मन भी बैठा था, दुश्मनी सुन भावे नहीं था, वो सवाल सुन रहे थे। बस हुआ बाप का मुदई जो ना मारा, नाहक जन्म विधाता दीन। अब वो उसी समय की माड़ों की लड़ाई का एकदम फनफना गया उसका मन, और उसी की तलवार खींचा, उसी गले पे मार। ये सच्ची घटना है, बहुत दिन की, 50 वर्ष से भी पुरानी। अब ये कुवाक मन में आया, श्रवण सुना और इतना मन खराब हो गया। विषय के गीत सुनोगे मन खराब होगा। ये टीवी भी ज्यादा न देखना चाहिए। कैसे कहूं, बिल्कुल न देखना चाहिए, आप लोग सब नाखुश हो जाओगे। लेकिन कहता हूं जितना बन सके कम देखो, जो न देखें और अच्छा है। और काला टीवी न देखो, इसको केबल टीवी कहते, मैं काला टीवी कहता हूं। केबल टीवी और नुकसान करने वाले। तो ये गंदे शब्द, गंदे विचार मन को कितना गंदा बनाते हैं। कुवाक्य, कुदेश, ऐसे भी देश हैं जहां पर राग रंग ज्यादा है, जहां पर आचरण की शिथिलता ज्यादा है, ऐसे देश हैं। अब समलैंगिक शादी का जहां कानून बन गया अमेरिका में, वर्तमान राष्ट्रपति जो वहां का है वो इसी आधार पर जीता है कि हम समलैंगिक
विवाह का विधान बना देंगे। वो जीत गया और विधान बना दिया, सुना जाता है। अब वहां लड़के लड़के शादी करते हैं और लड़की लड़की, अति है, हद है। लड़का लड़का आपस में शादी करते और लड़की लड़की शादी करती है। घोर पतन, घोर विनाश। जहां पर इतनी मर्यादाहीनता है, क्या कहा जाए। तो कुदेश, कुदेश खाली यही नहीं कि 7 समुद्र के पार ही कुदेश हो। हमारे देश में ही कहीं ऐसी संगत हो, खराब जगह हो जहां खराब लोग ज्यादा बसते हो, कुदेशी है। कुखाद्य, खराब खाद्य, अंडा, मांस, मछली, शराब, कबाब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अगर आप लोग क्षमा करें तो कहूंगा पान भी। पान खा के मुंह खराब हो तो कोई फायदा नहीं होता। दांत आपकी चमकनी चाहिए मोती की समान। ये सब कुखाद्य है। लहसुन प्याज कोई नशा नहीं और औषध है, लेकिन उत्तेजक है। साधक न खाए। गृहस्थ लोग खाते हैं तो कम खाएं, उत्तेजक होता है। दुर्गंध तो उसमें है ही है। कुवस्तु, खराब वस्तु, जिन वस्तुओं के धारण करने से, प्रयोग करने से मन रजोगुणी हो, मन में काम वासना का प्रदीपन हो, क्रोध वासना आए, मलिनता आए, वो कुवस्तु है। कुजंतु, खराब जंतु, जैसे हिंसकी जंतु हैं। अब कहीं ऐसी जगह में जहां सांप ज्यादा रहते हैं, सिंह हैं और जानवर हैं हिंसकी, तो भय होगा, विश्राम न मिलेगा। या मनुष्य ही ऐसे हैं दुष्ट जो उनसे भी खराब है। तो कुजंतु, कुकर्म, खराब कर्म, कुसंग हमेशा ऐसे कुसंग मनुष्य को मिलते रहते। 8 कुसंग हुए। कुअंग, कुठाम, कुमन, कुमनुष्य, कुवाग, कुदेश, कुखाद्य, कुवस्तु, कुजंतु, कुकर्म, ये हमेशा मिलते रहते हैं मनुष्यों को। इनसे सावधान रहना चाहिए। कुसंग सबे संसार है, शुद्ध संग कोई कोय, तेहबिन पाए जीव यह कैसे बंधन खोए। सारे संसार में कुसंग व्याप्त है, शुद्ध संग कहीं कहीं मिलता है। महात्माओं में भी जाओ तो कहीं कहीं शुद्ध संग मिलेगा, नहीं तो ऐसे महात्मा मिलेंगे कि आप गजेड़ी नहीं तो गजेड़ी बना देंगे, और गजेड़िए नहीं पता नहीं क्या क्या बना देंगे। इसलिए यहां साधु वेश और गैर साधु वेश का मतलब नहीं है। शुभाचार जहां हो वही संत है। तो संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो। जहां अपनी संगत हो वहां जाओ, यानी कल्याण का रास्ता जहां मिले। जैसी लागी ओर की वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। जैसे लागी ओर की, ओर नाम शुरू, वैसे निभे छोर, छोर मतलब आखिर, और आरंभ, छोर आखिर, लागी शुरुआत, निभे पूरा बिताना। शब्द का प्रयोग सब वैज्ञानिक। जैसे लागी ओर की तैसे निभे छोर। ओर में शुरू में तो लगे लेकिन निभाए नहीं। कितने लोग कहते हैं हमने उनसे मित्रता की लेकिन बड़े खराब निकले। अरे तुरंत न खराब कहते, कुछ दिन और देख लेते। एक तो इतनी मित्रता करो ना जल्दी जल्दी। सब मित्र हैं, सब जीव। घनिष्ठता किसी से बहुत जल्दी न करो, बहुत समझ बूझ करके किसी को मित्र बनाओ और फिर छोड़ो ना। अब अगर ऐसे दर्जे पहुंच जाए कि सचमुच वो दुष्ट है तो छोड़ने पड़ेगा। जो नौकर कहते हैं कि मैं तो कहीं एक जगह नहीं रह पाता हूं, कोई अहंकार गांठते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं। अमुक यहां नहीं रह पाए, उनकी गलती के नाते तो ठीक है, और कहीं नहीं रह पाते तो उन्हीं में कमी। और जो मालिक कहता है कि भाई मेरे यहां तो कोई टिकते नहीं है नौकर, तो गलती उसी की है। ठीक से वेतन नहीं देता, स्नेह नहीं देता, मीठा वचन नहीं बोलता। नौकर तिरस्कृत करने योग्य नहीं। सब नौकर है, स्वामी भी नौकर है। नौकर को कभी कम न समझना चाहिए। विदेश की नकल हम बुराई करते, अच्छाई नहीं करते। ये अमेरिका इंग्लैंड में है कि नौकर को ये नहीं माना जाता है कि नौकर छोटा है।
जब वो काम से निकलेगा साफ कपड़ा पहनेगा, साथ में कुर्सी पर बैठेगा और बिल्कुल भाईचारे का व्यवहार रहेगा। तो वहां की अच्छाइयां भी हैं, वो नहीं ली जाती हैं, वहां की गलतियां ली जा रही हैं। तो साधना में लगे, कितने लोग साधु संगत में आते हैं, आए 2-4 दिन छोड़ दिए, क्या करें साहब, छुट्टी नहीं मिलती। सबसे बड़ी झूठ ये है कि छुट्टी नहीं मिलती। किसको छुट्टी नहीं मिलती है? कोई कहता 10 दिन हो गए भोजन करने की छुट्टी नहीं मिली, टट्टी नहीं गया 10 दिन हो गए क्योंकि छुट्टी नहीं मिली। कौन कहता है? छुट्टी नहीं मिली तो कहो ही मत, ये कहो भूल है, सीधा स्वीकार लो भूल है। सत्संग, भक्ति, साधना, ध्यान में बैठे 2 दिन 4 दिन, फिर छुट्टी नहीं मिलती। रोज ध्यान में बैठो, रोज स्वाध्याय करो, साधना में लगो और उसको निभाओ। कोई काम निभाने से तो काम चलता है। जिस किसान के दिमाग में खेत, हल, बैल, मिट्टी, बीज, खाद, पानी, ऋतु ये घूमते न रहेंगे, जिस किसान के चित्त में, वो क्या किसान होगा? जिस डॉक्टर के दिमाग में रोग, चिकित्सा, औषध घूमते न रहेंगे, वो क्या डॉक्टर होगा? जिस वकील के चित्त में अपराध, उससे छूटने का तरीका, फंसाने का तरीका, सब कुछ जो जाना षड्यंत्र उनका होता है, उस सारा षड्यंत्र और कानून अगर वो न जानेंगे और नजीर न जानेंगे, क्या वकालत करेंगे? अपनी दिशा में निष्णात वही हो सकता है जो रात दिन उसको धुनता रहे, तत्पर रहे, समर्पित रहे। बिना समर्पण के किसी दिशा में मंगल नहीं हो सकता। अगर कल्याण प्रिय है, साधना प्रिय है, तो हम साधना में लगें, जैसे विरह भावना पूर्वक उसको निभाएं अंत तक। कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। एक एक कौड़ी जोड़ते जोड़ते लाखों करोड़ रुपए हो जाते हैं। जलम बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः साहेतु सर्वविद्याम धर्मस्य चादनस्य च। एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। धन, विद्या और धर्म ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक लागे किसी का नहीं होता है। इसलिए हमें धीरज रखना चाहिए। आज काल दिन कईक में स्थिर नाहि शरीर, कहीं कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। आज या कल और या कुछ दिन में ये शरीर स्थिर नहीं। साहब कहते हैं, मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी तुम कब तक रखोगे? उदाहरण कितना सटीक है। कहीं कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी भरकर कब तक सुरक्षित रखोगे? इस काया का जो घोर अहंकार है, कितना बड़ा अज्ञान है। बाहरी चीजों का तो कोई उसका अनुमान भी हो सकता, मकान कितने दिन रहेगा, ये पुल कितने दिन रहेगा, इंजीनियर बताता है। लेकिन शरीर के विषय में कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कब तक रहेगा। स्वस्थ शरीर अचानक चला जाता है। एक वकील साहब मुवक्किल से बात कर रहे थे, बड़े वकील थे। एकाएक हार्ट अटैक हुआ और कुर्सी पर ही तुरंत धराशायी हो गए। एक बड़े सेठ जा रहे थे ऑफिस, रास्ते में कार उनकी जा रही थी, उसके आगे बल्ली लाद करके एक ठेले पर लोग जा रहे थे, मजदूर। उधर से ऐसी गाड़ी आई कि ठेले वाले को जोर से रोक देना पड़ा। उसमें एक बल्ली ढीली थी, कसी कम होगी रस्सी से, वो पिछड़ी और कार के कांच को तोड़ करके सीधे सेठ के सीने पर बल्ली गई और तुरंत सीना विदीर्ण हो गया, वहीं मर गए। ये घटनाएं रात दिन होती। घर में बैठे बैठे एक सज्जन ने एक पंडित से पूछा, मेरे विषय में बताइए। तो पंडित ने कहा कि एक्सीडेंट में आपके शरीर के खतरे की संभावना है, आप इससे बचिए। कहे मैं अब घर से निकलूंगा ही नहीं, घर से निकलना बंद कर दिया। एक दिन जीना से उतर रहे, फिसले गिरे, मर गए। ये बात को समझाने का तरीका है।
ये एक्सीडेंट कहाँ नहीं होता, बिस्तर पर सर्वाधिक एक्सीडेंट होता है। सड़क में आप अपने इलाहाबाद में केवल देख लीजिए, साल भर का लेखा जोखा कर लीजिए कि सड़क में कितने लोग मरते हैं, और घरों घरों में बिस्तरों पर कितने लोग मरते हैं। बिस्तरों पर अधिक मरते हैं, लेकिन बिस्तर को कोई एक्सीडेंट की जगह नहीं मानता है, सड़क को मानता है। और सबसे खतरनाक बिस्तर है, अधिक संख्या मरने वालों की बिस्तरों पर है। इसलिए मरने वरने की चिंता न करनी चाहिए। तो जहां मरना होगा मर जाएगा, कितना रोकते रहो। यह समझने की जरूरत है कि यह शरीर क्षणिक है और इसके जाने में देरी नहीं लगती है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। आज काल दिन कईक में स्थिर नाहि शरीर, कहीं कबीर कस राख्यो कांचे बासन नीर। शरीर क्षणिक है, भजन का काम पहले कर लो, आत्म कल्याण का काम पहले कर लो। जिस राम से बिछुड़े हो उस राम से मिल लो। महात्मा गांधी ने कहा, डॉक्टर के पीछे लोग, हकीम के, वैद्य के पीछे लोग घूमते हैं कि हमारे बच्चे को जिला लो, और राम जो कभी नहीं मरता है उस पर ध्यान नहीं देते। डॉक्टर मरता है, वैद्य मरता है, हकीम मरता है, राम कभी नहीं मरता। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य की अंतरात्मा राम तत्व है और वो कभी मरने वाला नहीं। उस अविनाशी का बोध न होने से हम भटकते हैं। ये क्षणभंगुर काया अविनाशी आत्म तत्व के बोध, आत्मस्थित के लिए मिला है, और वो काम करना चाहिए। हमें अपने जीवन को धोखे में नहीं बिताना चाहिए। आज काल दिन कईक में स्थिर नाहि शरीर, कहीं कबीर कस राख्यो कांचे बासन नीर। शरीर का घमंड छोड़ो, ये मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान है, आजकल में टूट जाएगा। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लगा फूट गया, कछु न आया हाथ। शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा है, हाथ में लेके घूम रहे थे, इतने में ठोकर लग गया, फूट गया, और कुछ भी हाथ में नहीं है। अचानक जाएगा, पता न लगेगा अपने को। जब तक शरीर स्वस्थ है, हमें अपने आत्मक कल्याण कर लेना चाहिए। जो मन के दुर्विचार हैं, दुर्गुण हैं, इंद्रियों के दुष्कर्म हैं, वाणी के दुर्वचन हैं, इनका त्याग करना ही कल्याण करना है। मन वाणी कर्मों की शुद्धि करना, अपने आत्मा का कल्याण करना है। हम अपने आप को कांटा खाई में डाल लेते हैं। ये मन वाणी कर्मों के दुष्कर्म ही कांटा खाई है। पारसी संप्रदाय की पुस्तकों को आप पढ़िए, बारंबार ये बात आती है। हे हरमजदा, मन वाणी कर्म हमारी शुद्ध, मन वाणी कर्मों की शुद्धता ही ईश्वर पूजा है। रागाद्यतम हृदय वाग दुष्टा नृतादि हिंसाद रहता है कायश्चिदित ईश्वर पूजनम। मन के विकार, वाणी के विकार, इंद्रियों के विकार का परित्याग कर देना सच्ची ईश्वर पूजा है। जीवन में परम शांत परमानंद की प्राप्ति इसी में संभव है। कच्ची काया में बैठे हैं, सावधान हो और अपना कल्याण जल्दी करें।